शाहिद साहब आगे बढ़ते हैं। हमने जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो हमने आज एक तो आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। हाँ जी शामी साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो परसेप्शन है ना करप्शन का, हाँ जी, वो कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पहले 4 पॉइंट गिरा था, हाँ जी, अब 1 पॉइंट मजीद गिर गया। एग्जैक्टली बेहतर हुई है, यानी कि हम बेहतर हो बेहतरी की गया। तरफ जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट है वो भी आई कि हमने कौन वो कौन तो से कल आई शोबे थी, जो वो है, मशल नामी एक हाँ जी, पीआर मुसद्दिक मलिक साहब उसको सराह रहे थे कि तंजीम देखें है। जी, मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी गरज बरस के हाँ जी, वो पेश की, और आज ये हुआ कि रिश्वत जो है, करप्शन जो है वो कम हो गई है, और अदारे जो हैं उन पर एतमाद बढ़ रहा है। और पाकिस्तान अगरचे ज़रा आहिस्ता आहिस्ता 1 पॉइंट आया है, ऊपर बिल्कुल आया है। हाँ। तो सरबरा पिल्डॉट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थिंक टैंक है और उसको देख रहे हैं, वो भी खुद भी ज़ाहिर से इस पर नज़र रखते हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम। जनाब मुबारक हो आपको, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट भी बड़ी पॉजिटिव आ गई। वो इससे पहले मशल वालों ने भी एक रिपोर्ट बड़ी दी थी, इस्लाहात से मुताल्लिक हो रही है और बड़ी रिफॉर्म्स हो रही हैं। तो ये इस्लाहात का ही नतीजा है कि ये जो परसेप्शन है ये बेहतर हो रहा है। फौरी उसका रिजल्ट है, अगर ये उसका रिजल्ट है तो क्विक देखिए ये जो मिशेल की रिपोर्ट है जिसपे उन्होंने रिफॉर्म्स को डॉक्यूमेंट कर दिया है कि कौन कौन सी रिफॉर्म्स हुई हैं, बस उसका इतना फायदा है कि वो डॉक्यूमेंट हो गई हैं, एक रिकॉर्ड बन गया है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स की हैं। तो आंदा पिछले साल भी ये रिपोर्ट बनी थी, वो पिछले साल तो मैंने देखी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि पिछले साल 125 के करीब रिफॉर्म्स हुई थी, इस साल 600 से ज्यादा रिफॉर्म्स हुई हैं। सबसे ज्यादा पावर और एनर्जी सेक्टर में हुई है। जी हाँ, एनर्जी सेक्टर में हुई है। वहाँ वो सोलर जो है, सोलर नेट मीटरिंग वाला, नेट मीटरिंग खत्म हो गई है, सोलर लगाने वाले भी सवाल ये है कि इसका ये तब्दीलियां तो हुई हैं, लेकिन इन सबको रिफॉर्म कहना, क्योंकि रिफॉर्म तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो ये नेट मीटरिंग वाली चीज जो है वे मेरे ख्याल में तो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नहीं है। तो ये सारी चीजें रिफॉर्म्स नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी चेंजेस हुई हैं उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया, वो तो चले उस हद तक वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल चीज ये जो आपकी आज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ये बहुत अहम है। अच्छा, देखिए ये एक पॉइंट बढ़ा है ना, ये अगर 1 पॉइंट कम हो जाता तो ये एक तूफान खड़ा हो जाता है हुकूमत की करप्शन को साबित करने के लिए। लोगों के पास ये एक बहुत जबरदस्त नुस्खा हाथ आ जाता। 1 पॉइंट जो बढ़ा है ये इसलिए अहम है कि दुनिया के जो 182 कंट्रीज का उन्होंने जो जिनकी स्टडी की है, उनमें से सिर्फ 31 कंट्रीज हैं जिनका स्कोर पिछले साल के मुकाबले में बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि हम उन 31 खुशनसीब मुल्कों में हैं जहाँ स्कोर बढ़ा है, वरना 100 मुल्कों का स्कोर बिल्कुल वही है जो पिछले साल था, और 50 का तो स्कोर कम हुआ है। तो इस लिहाज से ये इजाफा बहुत अच्छा है। साहब ये एक्चुअल जाहिर है जो करप्शन हो रही होती है, नहीं उस पे तो नहीं, परसेप्शन की बुनियाद पर होता है ना, तो ये कितनी ऑथेंटिक हम इसको कह सकते हैं कि होती है, ये कितना इस पे यकीन करें। परसेप्शन जो है ये चूंकि दुनिया में जो बैन अवी तौर पे किसी मुल्क के अंदर करप्शन है या नहीं है उसको नापने का ये सबसे मौकर इदारा है, यानी इसकी प्रेस्टीज है बहुत, ये कुछ 30 साल से काम कर रहा है। तो इसलिए जब 25-30 इदारे हैं जिनकी स्टडीज इस्तेमाल करके वो ये कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स, तो ये जो इसका जो परसेप्शन इंडेक्स है वो जो आपको कर्ज देने वाले मुल्क हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी इसको देख के उससे गाइड होते हैं। तो इसलिए इसकी है बहुत अहमियत, लेकिन वो इसको ये कहते नहीं है कि एक्चुअल करप्शन है, क्योंकि वो तो नहीं नापी जा सकती। लेकिन जो परसेप्शन है ना वो नापा जा सकता है, और उसके मुताबिक परसेप्शन ही मेरा ख्याल अहम चीज है, क्योंकि दुनिया के लोग फैसला उसकी बुनियाद पे करते हैं। बिलाल साहब, ये जो रिफॉर्म्स की बात हुई है ये तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से हो रही है, सूबों में तो कोई मतलब है इस तरह का तकल्लुफ नहीं है। नहीं सर, सूबों में भी रिफॉर्म्स तो हो रही हैं, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करने का एहतमाम नहीं हुआ। अच्छा। वो भी होना चाहिए। खासतौर पर पंजाब में बहुत सी रिफॉर्म्स हुई हैं, सिंध में भी कुछ ऐसी रिफॉर्म्स हुई हैं जो कि अपनी नौयत की जरा टूटी रिफॉर्म्स थी।
तो इसलिए रिफॉर्म्स तो हुई हैं। मेरे ख्याल में अब रिफॉर्म्स का बड़ा मैदान तो सूबे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसके पास ज्यादा है, इख्तियारात इनके पास ज्यादा है, तो मैदान इनके पास बहुत वसी है, तो इन्होंने रिफॉर्म्स बहुत की हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, हेल्थ इनके पास है, टूरिज्म इनके पास है, एजुकेशन इनके पास है, तो सारे सब कुछ इनके पास है जी। उनके पास तो सिर्फ और खजाना भी इनके पास है। मवासलात ले लें जी, खजाना भी इनके पास है और बड़ा खजाना इनके पास है। यानी तो वफाक के पास तो छोटा खजाना रह गया ना जी। तो वफाक तो इसलिए मेरे ख्याल में सूबों की रिफॉर्म्स को भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन असल बात है कि रिफॉर्म्स जो होती है वो तो हो जाती है, लेकिन असल चीज जो देखने वाली होती है कि उस पर अमल कितना हुआ और उसका फायदा कितना हुआ। तो उन्होंने वो काम नहीं किया, वो तो सिर्फ रिफॉर्म्स तो उन्होंने कर दिए कि चले इब्तदाई पहला रिफॉर्म्स कर। सही है जी हाँ, चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शहबाज बहुत शरीफ बहुत साहब शुक्रिया। को शाबाश दे दी जाए। नहीं सर, मैं लाइन में शुक्रिया अदा कर दिया। शमी साहब आप क्या समझते हैं, देनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को? दे दें, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। अच्छा, और मैंने शाबाश कहाँ रखनी है। और इमरान खान साहब जो थे वो उस वक्त जब तो वजीर आजम बने हैं तो वो उनको भी शाबाश देने की हम कोशिश करते रह गए, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब ये मौका दे रहे हैं तो उनको दे दें। चलें।